डियर स्टूडेंट, लिट लैंग बाय दिलशाद में आज आपका स्वागत है। आज हम फिर नए एक टॉपिक के साथ आ रहे हैं। ये टॉपिक है एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। देखिए ये टॉपिक किसके अंडर में आता है। ये इंग्लिश ईयर सेकेंड है, सेमेस्टर थर्ड है। कोर्स टाइटल है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। ये यूनिट फर्स्ट है। इस यूनिट फर्स्ट में आपको जानना क्या है, बहुत सी चीज़ों को जानना है फर्स्ट यूनिट में। इसमें सबसे पहले ड्रामा टाइप्स है, फिर उसके बाद ट्रेजिक कॉमेडी है। ड्रामा टाइप्स है, ट्रेजिक कॉमेडी है, कॉमेडी एंड इट्स टाइप्स है, ट्रेजिक कॉमेडी है। फिर उसके बाद ट्रेजिडी एंड इट्स टाइप्स था यहाँ पे। फिर उसके बाद ये आता है आपका एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, जिसे आज हमें रिकवर करना है। ड्रामा ऑफ आइडियाज है, पोएटिक ड्रामा है, क्लोसेट ड्रामा है, द प्रॉब्लम प्ले है एंड थिएटर ऑफ एब्सर्ड है। ये इसके टॉपिक्स हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। ये कितने टाइप के ड्रामास होते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं। आप इसको एक एक करके देखते हैं। तो इसका सबसे पहले हम आज इसका ये देख लेते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा होता क्या है। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा जो होता है, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा इज अ मॉडर्न ड्रामेटिक फॉर्म ऑफ द फोकसेस ऑन द इनर वर्ल्ड ऑफ द कैरेक्टर रादर देन द एक्सटर्नल रियलिटी। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा जो होता है वो कहते किसको है, ये बहुत आराम से इसको देखिएगा कि एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा इज अ मॉडर्न ड्रामा। ये एक मॉडर्न ड्रामेटिक फॉर्म है दैट फोकस, जो फोकस करता है किस पे, ऑन द इनर वर्ल्ड ऑफ द कैरेक्टर। इनर वर्ल्ड, उसके आंतरिक मामलों को वो एक्सप्रेस करता है, शो करता है कैरेक्टर के, रादर देन द एक्सटर्नल रियलिटी, जो बाहरी दिखावा है उसके विरुद्ध जो है, उसके विपरीत ये एक्सटर्नल इंटरनल बातों को शो करता है। जो कैरेक्टर होते हैं उसका इंटरनल क्या है उसको शो किया जाता है। इट एम्स, इसका मकसद होता है टू डिपिक्ट इमोशन, थॉट्स, फियर एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस इन द सब्जेक्टिव एंड ऑफन एग्जैजरेटेड मैनर। बहुत सी चीजें आती हैं। इसका जो एम होता है ये वर्णन करता है, डिपिक्ट करता है, वर्णन करता है इमोशन को, फिर उसके बाद थॉट्स को, फियर को, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आत्मिक या आध्यात्मिक एक्सपीरियंस को ये शो करता है इन अ सब्जेक्टिव एंड ऑफन एग्जैजरेटेड मैनर। कभी जो है एक टू द पॉइंट सब्जेक्ट पे बात करके और कभी कभी एग्जैजरेट करके इसको, ये एग्जैजरेटेड मैनर, एग्जैजरेटेड तरीके से एग्जैजरेट करके बहुत बढ़ा चढ़ा करके उसको शो करता है। द एक्सटर्नल वर्ड इज डिस्टॉर्टेड। ये एक्सटर्नल वर्ड जो होता है ना, वो वर्ड डिस्टॉर्टेड टू रिफ्लेक्ट, ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है किसको, इंटरनल स्टेटस। ये क्या कहता है, डिस्टॉर्टेड के माने जो है एक, ये डिस्टॉर्ट के माने ये क्या कहता है, द एक्सटर्नल वर्ड इज डिस्टॉर्टेड, जो बाहरी हाव भाव है उसको वो बदल देता है। किसमें, जैसे डिस्टॉर्टेड के माने होता है बिगाड़ देना, खराब कर देना। तो वो किस तरीके से, किसी भी तरीके से वो एक्सटर्नल जो होता है ना उसको वो बिगाड़ देता है। टू रिफ्लेक्ट द इंटरनल स्टेट, आंतरिक भावनाओं को शो करने के लिए, आंतरिक स्थिति को शो करने के लिए वो बाहरी स्थिति को बदल देता है, उसको विकृत कर देता है, उसको खराब कर देता है, उसको डिसमैनर्ड कर देता है। कई तरीके से आते हैं। तो ये होता है एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। तो एक्सटर्नल वर्ड डिस्टॉर्टेड। अब इसका अगर हम हिस्ट्रिकल देखें, जो भी है उसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड में हमें अवश्य जाना है। तो इसका हिस्टोरिकल और बैकग्राउंड क्या है जैसा देख लीजिए। ये ओरिजिन कहाँ हुआ था, एक्सप्रेशनिज्म ओरिजिनेटेड इन द जर्मनी इन द अर्ली 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में जर्मनी में ओरिजिनेट हुआ था, अर्थात वहीं से ये पैदा हुआ था। एज अ रिएक्शन अगेंस्ट रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। ये एक रिएक्शन था किसके अगेंस्ट, रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। रियलिज्म और नेचुरलिज्म के अगेंस्ट में ये एक जो है, ये क्या था, रिएक्शन था। इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल अपहीवल। ये जो था, इसने क्या किया था, इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल अपहीवल। ये एक जो है ना, अपहीवल के माने यहाँ पे है परिवर्तन, लेकिन कैसा, एक हेवी परिवर्तन, या इसको ये कह रही क्रांति कह लीजिए, एक क्रांति ला दिया था।
किसमें? इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल अपहीवल, ये एक क्रांति ला दिया था। किस तरीके से? इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन में, उद्योगवाद में, और जो है बाई किसका? एंड दी हॉरर ऑफ वर्ल्ड वार, और जो वर्ल्ड वार फर्स्ट की जो भयावहता थी उसमें जो है इसने एक बहुत ज़बरदस्त चेंज ला दिया था। इसका सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा जो हमको प्राप्ति होती है वो ये है कि इसने जो है हॉरर ऑफ वर्ल्ड वार के बारे में इसने कह दिया था, और इसने एक बड़ा परिवर्तन ला दिया था। औद्योगिकरण में, उद्योगवाद में इसने बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया था। तो ये बहुत सी चीज़ें इसमें आई थी। और अगर आप क्वेश्चन में चलेंगे, हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे तो इस पर ज़्यादा डिस्कस होगा। अब इसमें स्प्रेड ये कैसे था? द मूवमेंट स्प्रेड टू द अमेरिका एंड द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, ये सबसे पहले अमेरिका में और दूसरे यूरोप के दूसरे पार्ट में फैला था। इन्फ्लुएंसिंग प्लेराइट्स, जो प्रभाव देते जो प्लेराइट हु एक्सपेरिमेंटेड विद द साइकोलॉजिकल एंड सिंबॉलिकल ड्रामा, जिन लोगों ने साइकोलॉजिकल और जो सिंबॉलिक ड्रामा यूज करके इसमें सिंबल को ज़्यादा प्रयोग किया गया था। ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट कह दिया था कि इसको सिंबल के रूप में जैसे मेटाफर का यूज करके इसका शो किया गया था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि डायरेक्ट किसी को लोग टारगेट कर नहीं सकते थे। कोई भी राइटर है कभी उसने किसी को डायरेक्ट टारगेट नहीं किया है, हमेशा उसने सिंबल का प्रयोग किया है और सिंबलाइज करके किसी कैरेक्टर के माध्यम से उसने ये बात कही है ताकि दूसरों को उसके बारे में, अपने बारे में या रियलिटी के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं लगे। हालांकि वो रियलिटी बताते हैं लेकिन वो सिंबॉलिक रूप में बताते हैं। तो वही चीज़ इसमें भी आई थी। अगर हम इसके की फीचर की बात करेंगे तो इसमें सब्जेक्टिविटी थी, फोकस ऑन द इनर इमोशन, वो इंटरनल इमोशन को फोकस करता है। और फिर उसके बाद जो है थॉट्स होता है, इमोशन होते हैं, थॉट्स होते हैं, फिर होता है ऑफ कैरेक्टर्स की इन सारी चीज़ों को फोकस करता है। डिस्टॉर्शन की बात करते हैं, स्टाइलाइजेशन की बात करते हैं, ये दो चीज़ें आते हैं। डिस्टॉर्शन की माने होता है विकृति, एंड स्टाइलाइजेशन यानी कि उसकी जो तरीका क्या था। इसमें क्या कर रहा है? कैरेक्टर्स, डायलॉग्स एंड सेटिंग्स आर एग्जैजरेटेड, इसमें कैरेक्टर को, डायलॉग्स को और इसकी सेटिंग को एग्जैजरेट कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा एलाबोरेट कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। और सिंबॉलिक या उसको सिंबल के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है टू रिफ्लेक्ट इंटरनल रियलिटी, इंटरनल रियलिटी को शो करने के लिए बहुत सी चीज़ों को एग्जैजरेट कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। इसमें जो वर्ड आता है एलेगोरिकल, जो है कैरेक्टर, प्रतीकात्मक, वही मैंने बताया कि जो इसमें ये आया है कि इसने क्या क्या है कि सिंबॉलिक किया था। तो वही सिंबल जो होता है उसी को एलिगोरी कहा जाता है लिटरेरी भाषा में। प्रतीकात्मक कैरेक्टर का इसने प्रयोग किया था। कैरेक्टर्स ऑफन रिप्रेजेंट यूनिवर्सल आइडियाज, ये यूनिवर्सल आइडियाज को ये क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। किस तरीके से? आइडियाज आर द सोशल टाइप्स रादर देन इंडिविजुअल पर्सनालिटीज, ये क्या कहते हैं? यूनिवर्सल आइडिया, सार्वभौमिक विचार को प्रस्तुत करते हैं। और सोसाइटल टाइप्स, जैसे ये किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बात करते हैं बल्कि एक जो ग्रुप के बारे में बात करते हैं, या और बहुत सी चीजों को ले लेते हैं, या जो समाज में जो बुराइयां हैं या जो समाज में कई लोग उस तरीके के, उन्हीं को एक कैरेक्टर के थ्रू वो लोग शो कर देते थे। ये चीज है इसका। फ्रेगमेंट और द नॉन लीनियर प्लॉट, इसमें एक चीज ये होती है फ्रेगमेंट, विखंडित, और नॉन लीनियर, अपंक्तिबद्ध। जैसे लीनियर तो इसमें जो होता था ना, ये फ्रेगमेंट प्लॉट होता था इसका, है ना। और क्या होता है? नॉन लीनियर प्लॉट, या इसको पंक्तिबद्ध नहीं कहता, सिस्टमेटिक नहीं था। इसका ये मैटर है कि इसके जो प्लॉट थे वो सिस्टमेटिक नहीं थे, इसको थोड़ा सा डिसमैनर तरीके से इसको शो किया गया है। इसमें देखिए आता क्या है? नैरेटिव में बी एपिसोडिक, इसमें एपिसोड डाल दिया गया था। डिसजॉइंटेड, और इसको डिसजॉइंटेड यानी कि उसको जोड़ा नहीं गया था, प्रासंगिक था। जैसे सॉरी, एपिसोडिक जो था प्रासंगिक था। दूसरा जो था एपिसोडिक था डिसजॉइंटेड, और डिसजॉइंटेड के माने अस्पष्ट था, यानी कि इसमें जो शब्द जो सेंटेंसेस आए थे वो सेंटेंसेस जो थे बहुत क्लियर नहीं होते थे।
यानी कि एक से रिलेटेड दूसरी बात कही जाती तो उसे हर आदमी नहीं समझ पाता था। बहुत से अभी जब हम लोग प्ले ये जो न्यू प्लेस देखते हैं या पढ़ते तो उसको कई बार जब पढ़ाना हुआ है कई बार तो उसको कई बार स्टडी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सेंटेंस का कॉम्बिनेशन सही नहीं होता है और ये सिंबॉलिक होते हैं। तो सिंबल को फिर जानिए कि ये कहाँ से इसको सिंबलाइज किया है, किसको लाया है, तो उसके पूरे बारे में जाकर के पढ़ना पड़ता है। तो ये देख लीजिए जब इस तरीके के प्लेज आते हैं तो इसको दिखाया जाएगा। अब इसमें जो बात आती है अब फिर उसका यूज ऑफ सिंबल्स, ये बात वही आ गई। इसमें सिंबल का यूज होता है, ऑब्जेक्ट होता है, लाइटिंग, साउंड एंड डायलॉग्स ऑफ एन हैव मेटाफोरिकल मीनिंग। ये जो जैसे इसमें बहुत सी चीजों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं या लाइटिंग है तो इसको मेटाफर के फॉर्म में प्रयोग कर दिया जाता है, उनको उसी से एक्सप्रेस कर दिया जाता है। लाइट थी, लाइट नहीं थी, अंधेरा था तो क्यों था, या उजाला था तो क्यों था, ये था तो कैसे था, यहाँ पे ऐसे दिखाया गया तो ये ऐसे क्यों दिखाया गया। ये सारी चीजों को इसमें सिंबलाइज किया जाता है और इसका जो है एक मेटाफोरिकल मीनिंग निकाल दी जाती है इसकी। इम्फेसिस ऑन कॉन्फ्लिक्ट, ये किस पे? कॉन्फ्लिक्ट पे इम्फेसिस करता है। क्या चीज? ऑफन हाईलाइट्स अ सोशल इनजस्टिस, ये सामाजिक अन्याय को शो करता है। मोरल करप्शन, नैतिक जो पतन है, करप्शन है, उसको शो करता है। और एजेंशियल जो है डिलीमास को ये प्रस्तुत करता है, यानी अस्तित्व संबंधी जो आदमी का एग्जिस्टेंशियल डिलीमा है उसको शो करता है। आदमी का जो वजूद होता है उसमें वो जो ड्वेल माइंडेड होता है उसी को ये शो करता है। अगर हम इसके कुछ प्लेराइट्स को नोट करते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्लेराइट्स है, तो इसमें जर्मन जॉर्ज कैसर था, फ्रॉम द मॉर्निंग टू द मिडनाइट्स, अर्नेस्ट टॉलर था, मैन एंड दी मैसेज था। अमेरिकन अगर हम बात करते हैं तो यूजीन ओनेल था, द हेयरी ऐप, और फिर उसके बाद द एम्परर जॉन्स था। फिर उसके बाद अगर हम इंग्लिश इन्फ्लुएंसेस की बात करते हैं तो एक्सप्रेशनिस्ट टेक्निक जो इन्फ्लुएंस मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा था, स्पेशली एक्सपेरिमेंटल थिएटर इन द 20th सेंचुरी। ये 20th सेंचुरी में जो एक्सपेरिमेंटल थिएटर थे उसमें इसका प्रयोग किया गया था। इसमें किसी का नाम मैं नहीं डाल पाया हूँ। एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट प्ले का हम अगर हम ये करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं तो द हेयरी ऐप है बाय यूजीन ओनेल है। एक्सप्लोर्स एलाइनेशन इन द इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये एलाइनेशन इंडस्ट्रियल सोसाइटी को ये एक्सप्लोर करता है। और एलाइनेशन इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी को शो करता है। फ्रॉम मॉर्निंग टू मिडनाइट जॉर्ज कैसर का है, डिपिक्ट्स इनर स्ट्रगल ऑफ है क्लर्क फेसिंग सोशल प्रेशर, सामाजिक दबाव को वो फील कर रहा है, उसको इसमें दिखाया गया है। तो ये दो मैंने इसमें एग्जांपल लिए थे। इसका अगर हम एंड देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं, तो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा इज अ रेडिकल डिपार्चर फ्रॉम द ट्रेडिशनल रियलिज्म। ये अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा इज अ रेडिकल है, सॉरी वर्ड कौन सा आया है, हाँ रेडिकल है, रेडिकल डिपार्चर। रेडिकल डिपार्चर के माने होता है कि एक मौलिक या क्रांतिकारी या सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन का जो इच्छुक होता है उसे रेडिकल कहा जाता है। चाहे वो मौलिक रूप से परिवर्तन का इच्छा रखता हो या क्रांतिकारी सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन का वो इच्छुक हो, उसी को कहा जाता है ड्रामा इज अ रेडिकल डिपार्चर फ्रॉम द ट्रेडिशनल रियलिज्म। जो एक ट्रेडिशन था उससे ये हट करके एक परिवर्तन के फॉर्म में चला गया था। बाय इम्फेसाइजिंग, ये इम्फेसाइज करता है, किस चीज पे इम्फेसाइज करता है? इमोशन पे, सब्जेक्टिविटी पे, है ना, एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पे शो करता है। फिर उसके बाद इट प्रोवाइड्स अ प्रोफाउंड इंसाइट इनटू द ह्यूमन साइकी। ये जो है रिप्रेजेंट करता है क्या? इट प्रोवाइड्स द प्रोफाउंड, ये बहुत ही गंभीर, प्रोफाउंड के माने यहाँ पे गंभीर के है, कहता है प्रोफाउंड इंसाइट इनटू ए ह्यूमन साइकी। ह्यूमन साइकोलॉजी के इंटरनल फॉर्म को ये शो करता है। एंड सोशल क्रिटिक, और ये सोशल क्रिटिक को भी शो करता है। इट रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म इन मॉडर्न ड्रामा, ये जो है एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है मॉडर्न ड्रामा का, इन्फ्लुएंसिंग बोथ थिएटर एंड लिटरेचर ग्लोबली। ये जो है दोनों को ये करता है, एक जो है
थिएटर को भी शो करता है और लिटरेचर को भी एक जो शो करता है, इसमें इसको ज़्यादा तरीके से इसको बताता है कि इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इट मीन्स आई वॉन्ट टू से दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बोथ द थिएटर एंड द लिटरेचर। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसको ज़्यादा हिंदी में अगर आप देखना चाहेंगे तो हिंदी में देख लीजिएगा, और हिंदी पे बहुत ज़्यादा जोर मत दीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारे की हिंदी बता ही देता हूँ, लेकिन अगर आपको कहीं मिस होता है तो उसको देख लीजिएगा। आइए इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है डिफाइन एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा एंड एक्सप्लेन इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा को डिफाइन कीजिए और इसको एक्सप्लेन कीजिए, इसके ओरिजिन को और इसके डेवलपमेंट को शो कीजिए। ये क्वेश्चन है, बारी बारी से इसको देख लीजिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस द मेन फीचर ऑफ द एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा विद एग्जाम्पल। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा के जो फीचर्स को बताइए एग्जाम्पल के साथ। इसको भी आप लोग किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं, वीडियो रोक के देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं इसको। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा ऑन द मॉडर्न इंग्लिश थिएटर। इसने कैसे प्रभाव डाला था मॉडर्न इंग्लिश थिएटर पर, इसके बारे में आप ये है, इसको भी आप अपनी सुविधा अनुसार इसको आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे सभी के आपको पीडीएफ मिलेंगे। तो ये आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट था जिसके बारे में आपने सीख लिया, जान लिया। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए बीए और एमए इंग्लिश के लिटरेचर को जानने के लिए आप लिट एंड लैंग बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगला वीडियो भी आपको इसी तरीके का मिलेगा। मिलते हैं, थैंक यू।